करें क्या? वैसे इतनी खूबसूरत जगह पर आकर एपिसोड करने में मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं मतलब मन नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में एक अभिषेक तेलंग और एक अंकित वेंगुर्लेकर टेक गुरु का आप ये जो एपिसोड देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे, ये बहुत ही खास जगह से आ रहा है। कोई ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं है, ये सिर्फ कुछ मिलियन साल पुरानी पहाड़ी है। दुनिया का सबसे गहरा दर्रा ग्रैंड कैनियन। टेक गुरु is coming to you from Grand Canyon this week. It's a very very special show and हमने सोचा कि ये जो खूबसूरती है इसमें आपको भी शरीक किया जाए। This is absolutely phenomenal. हम लोग ग्रैंड कैनियन टूर पे आए हैं। Let me show you the view. हम लोग कहाँ खड़े हैं। It's just mind blowing, guys. पैसे जुटाइए, लीव के लिए अप्लाई कीजिए, and I don't care as much about Las Vegas, but Grand Canyon, बात ही बचो। my God. ये शो ग्रैंड कैनियन से इसीलिए लेके आ रहे हैं बिकॉज पिछले हफ्ते CS 2014 एक्सपीरियंस करने अभिषेक और मैं आए थे एंड ग्रैंड कैनियन को जब हमने एक्सपीरियंस किया, हमने सोचा इसकी खूबसूरती में, इस माइंड ब्लोइंग ब्रेथ टेकिंग सीनरी में आपको भी शरीक किया जाए। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द CS 2014 कवरेज। पहले पार्ट में अभिषेक हमने क्या किया था? पहले पार्ट में हमने कर्वेशियस डिस्प्ले वाले टेलीविजन्स देखे थे, साथ में स्मार्टफोन्स देखे थे और इसके अलावा थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सी झलक दिखाई दी थोड़े से वेयरेबल कंप्यूटर्स की। एब्सोल्युटली। तो आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज और ब्रांड न्यू अनाउंसमेंट्स और लॉन्चेस की बात करेंगे जिसने अभिषेक और मुझे पूरी तरह से इंप्रेस कर दिया एंड इट मेड अस गो वाओ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोनी के साथ, जिन्होंने एक बहुत ही गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट की है उनके गेमिंग प्लेटफॉर्म प्ले स्टेशन को लेके विद प्ले स्टेशन नाउ। लेट्स चेक इट आउट। I'm pleased to announce the new streaming game service, PlayStation Now. आने वाले सालों में गेमिंग काफी बदलेगी और सोनी के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट प्लेस्टेशन नाउ की भूमिका काफी अहम होगी। प्लेस्टेशन नाउ की मदद से आप PS3 गेम्स को स्मार्ट टीवीज, टैबलेट कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स पर भी स्ट्रीम कर पाएंगे। इस क्लाउड बेस्ड गेमिंग का असली चेहरा तो इस साल गर्मियों में ही सामने आ पाएगा, पर इतना तय है कि कंसोल गेमिंग अब मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी। PlayStation Now from console to the cloud, क्या लगता है आपको? आगे देखिए, अभी गेमिंग जो चल रही थी वो कंसोल गेमिंग एक अलग लेवल पे चलती थी, हैंडहेल्ड डिवाइसेस की अलग थी, पोर्टेबल गेमिंग अलग थी और कैजुअल गेमर्स वाली अलग थी। प्लेस्टेशन नाउ एक तरीका है जिससे सारी चीजें एक साथ आ सकती हैं। मैंने अगर हैंडहेल्ड डिवाइस पे गेम खेला, मैं कंसोल पर भी उसको खेल सकता हूँ, अपने सोनी एक्सपीरिया फोन्स के ऊपर भी खेल सकता हूँ। प्लेस्टेशन नाउ से आगे रुख करते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की तरफ, वेयरेबल डिवाइसेस। CS में इस बार वेयरेबल टेक की धूम थी, जिससे ये तो तय हो गया कि आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी को हम अपनी जेब में रखकर नहीं बल्कि पहनकर घूमा करेंगे। पिछले साल CS में ऑक्यूलस रिफ्ट नाम के एक अनोखे गैजेट ने दस्तक दी थी, जिसको पहनकर आप वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में गोते लगा सकते थे। इस साल ऑक्यूलस रिफ्ट का नया और ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन ऑक्यूलस रिफ्ट क्रिस्टल कोव दिखाया गया। नए वर्जन में हेड ट्रैकिंग सिस्टम को और भी बेहतर बनाया गया है, जिसकी मदद से अब आप क्रिस्टल कोव को पहनकर वर्चुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। ऑरकैम आप देख सकते हैं, एक इजरायली स्टार्टअप है, बहुत ही कूल इनका कॉन्सेप्ट है। एक सिंगल लाइन में ये कहते हैं द विजन ऑफ वेयरेबल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी आमतौर पे इट इज केटरिंग टू पीपल विद नॉर्मल विजन, लेकिन उसे इंक्लूसिव बनाने के लिए ऑरकैम ने ये वेयरेबल
ग्लास माउंटेड एक डिस्प्ले, एक हेड ऑन कंप्यूटर कम कैमरा बनाया हुआ है। तो किसी के पास भी अगर चश्मा है, अगर वो पार्शियली ब्लाइंड है या पूरी तरह से ब्लाइंड है, बस इस चश्मे के ऊपर आप देख सकते हैं ये छोटा सा यूनिट जो निकल जाएगा। इफ यू कैन चेक दिस आउट, नाउ दिस हैज अ 5 मेगापिक्सल का कैमरा, ओके, लगभग 6 मिलीमीटर का इसका कैमरा का सेंसर है। एंड बेसिकली ये किसी भी चश्मे पे माउंट हो जाता है, राइट ऑन, राइट हियर। और जैसे ही ये माउंट हो गया, जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं उन्हें करना कुछ नहीं है, और कैम वाला चश्मा उन्होंने यहाँ पे पहन लिया। एंड सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो किताब पढ़ सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते एक विजुअली इंपेयर्ड या ब्लाइंड इंसान को अगर किताब पढ़ने का एक्सपीरियंस मिल गया। ये कैमरे के सामने इसके साथ ये यूनिट आता है जो एक ब्रिक की तरह होता है। बेसिकली इसमें प्रोसेसिंग इंजन है, ये आप पॉकेट में रख देंगे। एंड बस हेड माउंटेड डिस्प्ले है, इसलिए जहां पे भी आपका सर का डायरेक्शन है, किताब लेट से आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किया और बस यहाँ पे टैप किया, इट टेक्स अ पिक्चर, आपकी किताब की फोटो लेता है और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन करके यहाँ पे फोन कंडक्शन के जरिए स्पीकर आपको बता देता है एंड किताबों के पन्ने, लाइंस आपको ये पढ़ के दिखा देता है। डजंट ओनली वर्क ओनली फॉर बुक्स। अगर लेट्स से आप ड्राइव नहीं कर सकते बिकॉज आप विजुअली इंपेयर्ड है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं और आप जा रहे हैं और आप खड़े हो गए बस स्टॉप पे और बस की आपने फोटोग्राफ ले ली, ये फोटो लेता है कैमरा से और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करके आपको बता देता है बस का नंबर क्या है और कहाँ पे जा रही है, शुड यू टेक द बस ऑन हो। और रियली लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस, खास करके विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। $2500, $2500 हालांकि इसकी अभी कीमत है, बट देन इट्स अ प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी। अभी दुनिया में सिर्फ 100 यूजर्स है, ये रेगुलर चश्मा है विदाउट एनी कैमरा। 100 यूजर्स, अब बीटा टेस्टिंग इसकी करिए। जैसे फंडिंग होगी, जैसे मेरे ख्याल से हेल्थ केयर, मेडिकल कंपनीज इसमें और रुचि लेंगे, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर मेन स्ट्रीम होना है और हजारों करोड़ों लोगों की जिनकी विजन इंपेयर्ड है उसकी मदद करनी है, दिस हैज टू कम टू अ वेरी वेरी अफोर्डेबल $100-200। अमेरिका में ही 6 मिलियन से ज्यादा विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं और कैम की कोशिश है कि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी को बनाएं और विजुअली इंपेयर्ड लोगों की मदद करें। वी आर ब्लोन अवे बाय दिस टेक्नोलॉजी। वेरेबल टेक का ज़माना आ गया है और ये है एक चश्मे के अंदर कैमरा। एपिफेनी आईवियर नाम की कंपनी का एक HD वीडियो स्मार्ट ग्लासेस है। ये करता क्या है कि यहाँ पर इसके एक कैमरा दिया गया है जो 720p के रेजोल्यूशन के ऊपर HD वीडियो शूट करता है। 1 घंटे तक आप लगातार इससे वीडियो शूट कर सकते हैं। बैटरी लाइफ इसकी 1 घंटे की है। और इसके अलावा इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो करीब इंडियन रुपीज़ में 18,000 के आसपास ये आएगा। अलग अलग मेमोरी ऑप्शंस में 18, 16, 32 GB की मेमोरी ऑप्शंस में आएगा। और अगर इसको किसी से कंपटीशन है तो जैसे कि GoPro जो एक्शन कैमरे होते थे उससे क्या आपने माउंट करना पड़ता था, हेड में इसमें माउंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे चश्मा लगाया और वीडियो कैमरा स्टार्ट। यार दिन में ना बड़ा अजीब लगता है वेगस, बिकॉज जो सारे फोटोज वीडियोस हमने देखे हैं मूवीज में, सीरियल्स में, वो सब वेगस को रात को ही दिखाते हैं। Hola. Hola. Vegas. एक डिपार्टमेंट जहां पे ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी और नए नए एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, वो है फिटनेस में एक्टिविटी ट्रैकर्स, वेयरेबल कंप्यूटर्स के साथ ब्रांड न्यू गैजेट कैटेगरी बन रही है। सोनी ने उनका जो रिस्ट बैंड है वो दिखाया, जिसके दिल में कोर नाम का एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर है। एंड राइट नाउ वी आर लुकिंग एट द LG लाइफ बैंड टच। क्या है बेसिकली, एक रिस्ट बैंड है और इसके अंदर सेंसर्स है, एक्सेलेरोमीटर है जो बेसिकली आपके स्टेप्स काउंट करता है, जेस्चर सेंसर्स है इसमें, तो आपके मूवमेंट के बेसिस पे अगर ये स्टैंड बाय पे चला गया तो फिर से रिएक्टिवेट हो जाता है। एंड
अब तक फिटनेस के लिए नाइकी फ्यूल बैंड जैसे फिटनेस बैंड्स होते थे, रिस्ट बैंड्स होते थे, बट एलजी, सोनी जैसी कंपनियां इससे सिर्फ फिटनेस बैंड नहीं बल्कि एक पूरा लाइफ लॉग कह रहे हैं। तो आप जितना सोते हैं, जितना चलते हैं, जितना वजन उठाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी, पूरे दिन का ट्रैक ये रखता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज गेमिफिकेशन। किस लिए ये सब आप ट्रैक करें? ताकि आप ब्रांड न्यू गोल्स बना सके। रोज मुझे इतने कैलोरीज बर्न करने हैं, रोज मुझे इतने स्टेप्स चलने, रोज मुझे इतने किलोमीटर एक्टिविटी करनी ही करनी है। ये सारी चीजें एलजी बैंड आपको ट्रैक करने में और अचीव करने में मदद करेगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है फिटनेस एक्टिविटी ट्रैकर्स की, एंड ऑब्वियसली नाइकी, एडिडास जैसे ब्रांड्स को छोड़ के एलजी, सोनी, ये तमाम ब्रांड्स दे वांट सम एक्शन ऑफ द पाई। प्राइस अब पता नहीं चलिए, 2 से 5 दिन इसकी बैटरी लाइफ है, ये हमें पता चला है। एंड लेट्स सी इंडिया में कब आता है। इतने सारे मोटे लोग हैं, खाकड़ा फाफड़ा ये सब खा के जितनी सारी कैलोरीज हम काजू कतली गुलाब जाम से बनाते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, उन सबको जलाने के लिए, बर्न करने के लिए फैंटास्टिक गैजेट है। Sony will be releasing products in the very near future that will create an entirely new concept of consumer electronics. इस साल CES में होम एंटरटेनमेंट का हुलिया बदलने के इरादे से सोनी ने अपना अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो 4K प्रोजेक्टर दिखाया। ये प्रोजेक्टर टीवी स्क्रीन को हर मामले में मात दे सकता है। दीवार से महज 20 इंच की दूरी पर माउंट होने वाला है प्रोजेक्टर 4K रेजोल्यूशन पर 147 इंच तक की इमेज दीवार पर प्रोजेक्ट कर सकता है। अब लिविंग रूम से टीवी का दी एंड तो पक्का ही समझिए। सोनी का ये अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो 4K प्रोजेक्टर इस साल गर्मियों तक यूएस मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और इसकी कीमत लगभग $30,000 होगी। होम एंटरटेनमेंट के अलावा भी सोनी का फोकस इस साल कई और चीजों में रहने वाला है। We have a lot of nice products to be launched, so just to put priority, the top 3 is not the easy things. However, if I say that to top 3, is first of all, yes, Xperia, yes, smartphone, that is booming not only in India, all across the globes. Then that will be continued. So smartphones demand will be expanded. We have to capture that demand. But as I mentioned, that we are now this year to enhancing furthermore to total entire smartphone segment to including wearable product. Then we can enhance furthermore solutions to variable solution to the customer. So that the smartphone plus wearable product, that is the first things. The second thing, the TV. That's still masterpiece of the household. So then we launched the 4K TV. Then we will expand, but not only 4K, but even 2K. Yes, that from small segment, small inches, which is quite necessary for the upcountry market. That also will enhance further more lineup. And also even 4K premium, we launched the Triluminous technology. That is quite well accepted among customers. That lineup also will enhance. Then last but not least, third one is that digital imaging, I would say. Yes, digital imaging, the point shooting camera industry starts somehow decreasing due to some replacement happening by smartphones. But I think still certain demand is there. But another segment which is growing, digital SLR. Because the customers go to the more to two ways, more casual shooting, they can do a smartphone or even point shooting camera. इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट को पॉसिबल बनाने आ गया है इंटेल एडिसन। इंटेल की अब तक के बेस्ट इनोवेशंस में से एक। एडिसन दरअसल एक SD कार्ड के साइज का मिनिएचर कंप्यूटर है जो किसी कॉफी मग या टी शर्ट जैसी आम सी दिखने वाली चीजों को भी इंटरनेट से कनेक्ट करके स्मार्ट बना सकता है। एडिसन पर चलने वाली ढेरों स्मार्ट चीजें इस साल के मध्य तक बाजार में आनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं ना, वो इस साल बहुत कम दिखे। शायद कंपनियां इंतजार कर रही है, फरवरी में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होगा बार्सिलोना में, वहां पे जो पॉपुलर कैटेगरीज होती हैं, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, उसमें बड़े लॉन्चेस शायद फेब में होंगे। तो उस लिहाज से प्योर बिग टिकट फोन या टैबलेट लॉन्चेस के मामले में डिसअपॉइंटिंग था, बट वेरी वेरी इंप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स।
आप देख रहे हैं टेक गुरु का एक बेहद खास एपिसोड जो हम लेकर आए हैं ग्रैंड कैनियन से। सिर्फ 4000 फीट अबव कोलोराडो रिवर, मतलब कुछ ज्यादा एलिवेशन नहीं है। एलिवेशन बहुत ज्यादा, इनफैक्ट पंछी जो है ना, चील वील, ईगल वीगल, वो हमसे नीचे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली बॉस। अंकित और अभिषेक जिस वक्त ग्रैंड कैनियन की खूबसूरती के मजे उठा रहे थे, लगभग उसी वक्त हमारे मुंबई के ऑफिस में टेक गुरु लैब्स में कुछ गैजेट्स रिव्यू होने का इंतजार कर रहे थे। पेश है नोकिया का फ्लैगशिप फोन नोकिया लूमिया 1520। ये फोन दिखने में स्टाइलिश है, स्लीक है, साथ ही इसकी पॉलीकार्बोनेट फिनिश वाली बॉडी अपने आप में अलग ही नजर आती है। नोकिया लूमिया 1520 नोकिया का पहला फैबलेट है, यानी बड़ी सी स्क्रीन वाला फोन जो आधा टैबलेट भी है। इसमें 6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन दी गई है जिस पर फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखने में अलग ही मजा आता है। लूमिया 1520 की स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 से बनी है जो इसे स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाती है। परफॉर्मेंस के लिहाज से नोकिया लूमिया 1520 अच्छा है। ये चलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज के क्रेट 400 क्वाड कोर प्रोसेसर पर और साथ में इसमें 2GB रैम का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें डुअल एलईडी फ्लैश वाला 20 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और वीडियो कॉलिंग के लिए 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरे का इंतजाम भी है। लूमिया 1520 में कार्ल ज़ाइस ऑप्टिक्स दिए गए हैं जिससे फोटो और वीडियो की क्वालिटी काफी इंप्रूव लगती है। इसके साथ ही लूमिया 1520 में मैनुअल सेटिंग्स का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे आप ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर जैसी ढेरों पैरामीटर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करके काफी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डेटा स्टोरेज के लिए इसमें 32 GB की इनबिल्ट मेमोरी दी गई है जिसे 64 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। नोकिया के फोन्स अपनी तगड़ी बैटरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं और लूमिया 1520 भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसकी 3400 mAh की बैटरी 3G नेटवर्क पर एक दिन आराम से निकाल देती है। साइज के हिसाब से ये फोन काफी हल्का है पर ग्लॉसी डिजाइन और बड़ा साइज होने के कारण अगर आपके हाथ छोटे हैं तो फोन के फिसल कर गिरने के चांसेस काफी हैं। ओवरऑल देखें तो अपने तगड़े स्पेक्स और डिसेंट परफॉर्मेंस के कारण नोकिया लूमिया 1520 ने विंडोज फोन 8 कैटेगरी में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। 46,000 रुपए के प्राइस टैग वाले इस फोन को हम टेक गुरु रिव्यू मीटर पर देते हैं 4 स्टार्स, इस शर्त के साथ कि आप लिमिटेड ऐप इकोसिस्टम वाले विंडोज फोन 8 और इसके जंबो साइज के साथ अच्छे से तालमेल बिठा पाएं। तब उस केस में नोकिया लूमिया 1520 एक बेहतरीन फोन है। राज में समर कैपिटल, विंटर कैपिटल हुआ करता था, वैसे आई थिंक हमें सीजन के मुताबिक देशों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रांतों से टेक गुरु लेके आना चाहिए। बिल्कुल लेकर आना चाहिए। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ये आप हमें बता सकते हैं facebook.com/techguruindia। इसके साथ ही instagram.com/techguruawaz अगर अब तक फॉलो नहीं कर रहे, which rock or canyon have you been living under? फटाफट फॉलो कीजिए। लास वेगस, ग्रैंड कैनियन और उसके आगे मेरे थोड़े लॉस एंजलिस के ढेर सारे फोटोज आपको वहां पे देखने मिलेंगे एंड ऑल द फन क्वर्की गैजेट्स जो यहाँ पर सारे फिरंग इस्तेमाल करते हैं उसके भी फोटोज हैं।